तो आप लोगों ने देखा स्क्वायर करना कितना आसान है। मैंने अभी आपके सामने हार्डली 15-20 सेकंड लगे होंगे और दो स्क्वायर्स निकाल दिए। तो आज ना हम इस वीडियो में आपको स्क्वायर निकालना सिखा रहे हैं। तो आपको पता है हमने एक कैलकुलेशन सीरीज स्टार्ट किया है जिसमें मैं आपको हर वीक में एक वीडियो डाला करूंगा जिसमें जो ना कैलकुलेशन के ऊपर होगा। तो लास्ट वीक मैंने क्यूब पे डाला था। आज हम ना स्क्वायर्स के बारे में बात करेंगे कि कैसे हम स्क्वायर्स निकाल सकते हैं। तो मेनली मैं दो मेथड बताऊंगा, कोशिश करना आप इन्हीं तरीके से करना और प्रैक्टिस जरूरी है। तो जैसे आज आप वीडियोस देखते हो तो मैं बोलूंगा आपको कि वीडियो देखने के ना तुरंत बाद जाके एटलीस्ट मैं बता रहा हूं 1 से लेके 100 तक का स्क्वायर इसी तरीके से निकाल लेना, ठीक है। और शॉर्टकट से जाने से पहले मैं बता दूं 50 तक का स्क्वायर्स आपको याद होना चाहिए अगर जॉब लगनी मतलब जॉब चाहिए तो, और 50 से 100 तक आप ऐसे निकाल सकते हो और 100 से ऊपर भी ऐसे निकाल सकते हो। तो आई होप अब तक क्लियर है कि इस वीडियो में हम करने क्या वाले हैं, ठीक है। तो चलो मैं आपको बताता हूं मेनली एक सिंपल सा तरीका कि कैसे हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो पहले तो जो मैं तरीका बताऊंगा ना ये समझ लो कि 1 से लेके 90 तक आप इस तरीके से निकाल सकते हो, ठीक है। 1 से लेके 90 तक का स्क्वायर आप इजीली इस मेथड से निकाला जा सकता है। इसमें बेसिकली हम ना इस फॉर्मूले का यूज करने वाले हैं a+b का होल स्क्वायर का, ठीक है। आप में से बहुत लोगों ने शायद बहुत जगह ये देख भी लिया होगा, ठीक है। ये कोई नया नहीं है, ठीक है, बट हम इसी फॉर्मूले को यूज करते हुए करेंगे और बाद में हम कोशिश करेंगे कुछ रैंडमली नंबर लाइक 57, 38, 96, 54, ठीक है, 63, 68 और 74, मैं इनके आपको ना स्क्वायर्स निकाल के दिखाऊंगा कि कैसे हमें निकालना है। तो पहले देखो ये फॉर्मूले का यूज करना कैसे करना है। कोई भी नंबर लो जैसे 23, ओके 23, मुझे इसका स्क्वायर निकालना है। तो मैं क्या करूंगा ना इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दूंगा, ठीक है। पहला वाला पार्ट हमारा a होगा, दूसरा वाला पार्ट हमारा b होगा, क्लियर है। अब मैं क्या करता हूं a स्क्वायर निकालता हूं, 2 का स्क्वायर 4। हमेशा ध्यान रखना इसमें ना आपको 2 डिजिट में लिखना है। कितना लिखना है? 2 डिजिट में। तो पहले मैंने लिखा a स्क्वायर, फिर लिखा मैंने b स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर 09। अगेन आपको 2 डिजिट में लिखना है। देखो अगर 4 होता तो मैं 16 लिख देता, 3 होता तो 09, 2 है तो 04, 1 है तो 01। ये चीज ध्यान रखना, आपको 2 डिजिट में लिखना है। तो a स्क्वायर किया मैंने, फिर मैंने b स्क्वायर किया। अब बारी आती है 2ab की। 2ab हमें 23 का स्क्वायर निकालना है, तो 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 2 12। अब आपको ना पहला वाला जो प्लेस है ना, पहला वाला प्लेस इसको बिल्कुल खाली छोड़ देना है। अब इसको ऐड कर दो 9, 2 और 5। तो आप सबको पता है 23 का स्क्वायर 529 होता है। आई नो थोड़ा सा बहुत लोगों को दिक्कत हुई होगी। अभी मैं आपको 2-3 क्वेश्चंस और करवाता हूं। लाइक मान लो वहां जाने से पहले मैं चाह रहा हूं आपका ये क्लियर हो जाए। मान लो आपको 37 का निकालना है, ओके 37 का है तो देखो 3 का 9, 7 का स्क्वायर 49, ठीक है। 37 का स्क्वायर निकालना है तो 7 तिया 21 दूनी 42। 2ab में बस यही करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करो और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 3 इंटू में 7, 3 इंटू 7 21, 21 इंटू 2 42। अब इसको ऐड कर लो 9, 6, 13, 1369। ओके इतना आसान है, ठीक है। एक और नंबर लेते हैं, से मान लो आपको निकालना है 49 का, ठीक है। से 49 का स्क्वायर निकालना है, ओके। तो 49 का कैसे करोगे? 4 का किया 16, 9 का किया 81, 9 का स्क्वायर 81 होता है। नाउ 4 9 जा 36, 36 2 जा 72। इसको ऐड कर दो 1, 8 2 10, 7 6 13 1 14, 1401। 49 का स्क्वायर ये होता है, सॉरी 2401, 2 होगा ना क्योंकि कैरी फॉरवर्ड भी 1 बचा। तो इस तरीके से ना आप इजीली किसी भी नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हो। तो यहां पे जैसे मैंने कुछ नंबर्स लिखे हैं, मैं पहले इनका स्क्वायर करता हूं, ठीक है। जैसे लाइक 57 है तो देखो 57 का स्क्वायर कैसे करेंगे हम? 57 का स्क्वायर तो देखो क्या करोगे, 5 का स्क्वायर किया 25, 7 का 49। नाउ 5 7 जा 35, 35 इंटू में 2 70। तो ये 9 4 12 3, ओके। ये वीडियो मैं बहुत छोटा बना सकता हूं, 30 सेकंड का वीडियो बन सकता है ये, लेकिन फिर आपको समझ में नहीं आएगा, प्रैक्टिस कम करोगे तो। मेरे साथ प्रैक्टिस करो, याद ही हो जाएगा। तो 3249। अब जैसे हमें 38 का स्क्वायर निकालना है तो देखो कैसे निकालोगे 38 का स्क्वायर? 3 का 09, 8 का 64। अब देखो 3 8 जा 24, 24 2 जा 48। इसको ऐड कर दो 4 8 6 14, 9 4 13 1 14, 1444। इस तरीके से आप किसी का भी निकाल सकते हो। 96 का 9 का स्क्वायर 81, 6 का 36,
ठीक है, मैं इसका स्क्वायर निकाल रहा हूं। देखो 9 का स्क्वायर 81, 6 का स्क्वायर 36। अब देखो 9 6 54, 54 इंटू में 2 108। एक चीज ध्यान रखना, पहला वाला डिजिट मैं खाली छोड़ रहा हूं हर बार। 6 8 3 11, 1 1 2, 8 1 9। क्लियर है? नाउ 54 का निकालना है जैसे अब, तो देखो कैसे करेंगे हम। देखो मेरे लिए आसान है, 30 सेकंड 1 मिनट का वीडियो बना दूं और उस पर दबा के व्यूज आएंगे। शॉर्ट्स आपको पता है कैसे वायरल होता है, बट वो आपके काम का नहीं है, वो फायदेमंद नहीं है। तो आपको ना प्रैक्टिस करनी है। 54 का 5 का स्क्वायर 25, इसका स्क्वायर करना है तो पहले 5 का किया, 4 का स्क्वायर 16। नाउ 5 4 जा 20, 20 इंटू में 2 40, 6 1 5 4 9 2 9 1 6। इस तरीके से आप किसी का भी स्क्वायर, जैसे 63 का निकालना है तो 6 का 36, 3 का 09। हमेशा ध्यान रखना 2 डिजिट में, ठीक है। पहले मैंने ए स्क्वायर, फिर बी स्क्वायर, फिर 6 इंटू 3 12, 6 इंटू 3 28, 28 इंटू में 2 36। पहला डिजिट खाली छोड़ना है तो 9 6 9 3 3969, ये आंसर है। अब जैसे 68 का निकालना है हमें, ओके, तो 68 का देखो 36, 8 का 64 और 8 6 48 दोनों 96। 2ab जब करोगे ना नीचे तो ये आ जाएगा। तो 4 6 6 12, 9 6 15, 1 16, 3 और 1 4, 4 6 2 4। ऐसे ही अगर मुझे 74 का निकालना हो तो देखो, देखो ये कोई मेरा तरीका नहीं है, मैं ये भी नहीं बोलूंगा कि किसी बुक में नहीं है, ये काफी सारी किताब में दे रखा है और बहुत दिनों से चल रहा है। इसको हम वैदिक मैथ्स कहते हैं, लेकिन बच्चे ना एग्जाम में यूज नहीं करते। अरे इसको यूज करना है। 7 का करो 49, 4 का 16, फिर देखो 74 का स्क्वायर यानी 7 4 28 दूनी 56, ऐड कर दो 6 6 1 7 9 5 14 और 4 1 5। आई होप क्लियर होगा आपको यहां तक मैंने कैसे किया। अब हम करते हैं कुछ थोड़े बड़े, ठीक है, थोड़े कुछ बड़े नंबर लेंगे। उससे पहले ना मैं आपको कुछ फ्री पीडीएफ बुक्स के बारे में बताता हूं। यहां पे मैं ना एक फोटो लगा दूंगा वीडियो एडिट करते वक्त, ठीक है। तो ये जो बुक है बेसिकली नियॉन पब्लिकेशन का है, इसका ना फ्री पीडीएफ मैंने डाल रखा है, ठीक है। पॉलिटी का और स्टैटिक जीके का भी डाल दिया मैंने, पॉलिटी का भी डाल दिया है, ठीक है। अभी मैं इनकी और बुक्स अवेलेबल करवा दूंगा आप लोगों के पास। फ्री पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल मैथ्स बाय अभिनव राजपूत पे आपको मिल जाएगा। और जो भी बच्चे 2024 की तैयारी कर रहे हैं या 2025 की तैयारी कर रहे हैं, या जिनको भी ल्यूसेंट पढ़ने में दिक्कत होती है या जीके एक साथ पढ़ने में दिक्कत होती है, तो आप इस पीडीएफ से फ्री में पढ़ सकते हो। और अगर फिर भी अगर मान लो आपको पीडीएफ से नहीं पढ़ना है, बुक्स खरीदना है, तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, कमेंट में भी मैं कोशिश करूंगा कि पिन कर दूं, और वहां से भी आप परचेज कर सकते हो। और ये बिल्कुल फ्री पीडीएफ है, तो पढ़ो। और देखो जीके में नंबर बहुत जरूरी है, जीके में नंबर लाना बहुत जरूरी है, बिकॉज कि जीके से ही आपका रैंक बनता है, ओके। अब जो मैं बताने वाला हूं ना, ये मेनली 91 से लेके आप 109 तक के नंबर्स का स्क्वायर निकाल सकते हो, ठीक है। 91 से लेके 109 तक का स्क्वायर आप इजीली निकाल सकते हो। वीडियो की लेंथ थोड़ी बड़ी होगी, चिंता मत करना, ओके। अब इसमें करना क्या है, जैसे आपको कोई भी नंबर का निकालना है, जैसे 92 का निकालना है, आपको क्या करना है, 92 का स्क्वायर करना है, ठीक है। तो कैसे करोगे, वो वाला तरीका तो है ही, उस वाले तरीके से तो आप किसी का भी निकाल सकते हो। अब बताता हूं और इजी कैसे कर सकते हो। तो देखो ये 100 से कितना कम है, 100 से 8 कम है। कितना कम है, 100 से 8 कम है। 8 कम और कर दो इसमें से, देखो 100 से 8 कम है ना, तो 8 मैंने और घटा दिया इसमें से, तो 84 आएगा ना। 84 प्लस 8 92 होता है, और 8 का स्क्वायर लिख दो 64। चेक कर लेना, यही है इसका, ठीक है। अब जैसे मान लो हमें निकालना है 93 का, बताओ ये 100 से कितना कम है, 7 कम है ना। 100 से कितना कम है, 7 ना, इसमें 7 और कम कर दो तो 96। और जितना कम है 93 में 93 में 7 जब मैं घटाऊंगा तो 86, और 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49, ओके। चलो ठीक है, अभी भी दिक्कत आ रही है। अब मान लो हमें 97 का निकालना है। किसका निकालना है, हमें 97 का निकालना है। अब देखो 100 से कितना कम है, ये 3 कम है ना, 3 और कम कर दो तो 94, और 3 का स्क्वायर 9। तो ध्यान रखना 2 डिजिट में लिखना है 09। अब ऐसे ही मान लो हमें निकालना है 104 का, ठीक है। ये 100 से ज्यादा है, कितना ज्यादा है, 4 है ना, तो 4 और ऐड कर दो तो 108, और 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16, तो 10816 ये आ जाएगा। कोई भी नंबर जो 9 से 100 है, अब कहते हैं कि क्या इससे कम में नहीं हो सकता, किसी का भी निकाला जा सकता है। मैं जैसे आपको एग्जांपल दे रहा हूं, ये इजी होता है 91 से 109। आप 86 का भी निकाल सकते हो। कैसे, देखो 86 का कैसे निकालोगे, सबसे पहले 86 100 से कितना कम है, 14 और कम करो 72,
ठीक है, अगर मैं 86 में 14 घटा दिया तो अब 14 का स्क्वायर कितना होता है 144। बट यहां पे ना हमेशा 2 डिजिट ही लिखना होता है, तो 4 ये 1 इसमें ऐड हो जाएगा, 2 + 1 3, तो 7344। ठीक है, किसी भी नंबर का आप, जैसे मुझे मान लो 122 का निकालना है, से 122 का निकालना है, देखो 122 का, तो ये 100 से कितना ज्यादा है 22 और ऐड करो तो 144, और 22 का कितना होता है 484। बट ध्यान रखना यहां सिर्फ 2 डिजिट लिखना है, तो 84 यहां लिखोगे, ये 4 इसमें ऐड हो जाएगा, तो 1484। क्लियर है? आप इस तरीके से किसी भी नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हो। अब क्या हम उस वाले मेथड का निकाल सकते हैं? लाइक जैसे मुझे मान लो 136 का निकालना है, ओके, अब 136 36 से कितना ज्यादा है, फिर 36 का अलग करना पड़ेगा, तो इसको आप ऐसे कर सकते हो, देखो 13 और 6, 13 और 6 को मैंने डिवाइड कर दिया, तो 13 का कितना है 169, 6 का कितना है 36। क्लियर है? वही तरीका अप्लाई किया मैंने, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और नीचे 2ab, लेकिन पहला इस जगह जो है वो खाली छोड़ना है, तो 13 का स्क्वायर 169, 6 का स्क्वायर 36। नाउ 13 6 13 6 78, 78 सॉरी स्क्वायर निकाला ना, 78 इंटू में 2 156, पहला वाला खाली छोड़ना है, अब इसको ऐड कर दो, 6 6 3 9 9 5 14, 6 7 1 8 1 8 4 6 4 9 6। तो इस तरीके से ना आप किसी का भी निकाल सकते हो। ठीक है, आई होप मैंने क्लियर कर दिया। एक और नंबर ले लो, चलो बड़ा नंबर ले लेते हैं 167, इसका स्क्वायर निकालना है, तो देखो कैसे करोगे, 16 का 256, 7 का 49, अब 16 इंटू में 7 कितना होता है 112, टेबल आना चाहिए 20 तक, नहीं आता है फिर मार भी पड़ेगी और जॉब वॉब भूल जाओ। फिर 16 इंटू में 7 112, 112 इंटू में 2 224, पहला डिजिट खाली छोड़ना है, ध्यान रखना, 9 4 4 8 6 2 8 5 2 7 2 5 2 7 8 8 9। तो इस तरीके से आप स्क्वायर्स इजीली निकाल सकते हो। ठीक है, तो इस सेशन में इतना ही था, आई होप पसंद आया है। अगर पसंद आया है तो प्लीज लाइक कर देना, क्योंकि ये मैंने नया सीरीज स्टार्ट किया है। और नेक्स्ट वीक कौन से वीडियो पे चाहिए आप मुझे, किसका कैलकुलेशन सीखना है, देखो स्क्वायर रूट रह गया है, क्यूब रूट निकालना है हमें, पाइथागोरस ट्रिपलेट निकालने हैं, ठीक है, हमें मल्टीप्लिकेशंस अभी करने हैं। तो जिस पे भी वीडियो चाहिए आप नीचे मुझे कमेंट में बता देना, मैं नेक्स्ट वीक उस पे जिस पे जो ज्यादा कमेंट आएगा मैं उस पे वीडियोस बनाऊंगा। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो।